हेलो स्टूडेंट्स। चलिए एक बहुत प्यारा और बहुत इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन करना है x³ - 1 का होल पर है 1/3 और एक है x⁻⁵। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले कैसे सोचना, देखो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x³ का डिफरेंशिएशन से 3x² आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर है कितना, यहाँ पर तो x⁻⁵ है, जिसको आराम से लिख सकते हैं x³ और इंटू x²। तो देखो यहाँ पर जब इसका हम t मानेंगे तो यहाँ पर तो स्क्वायर है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब जो ये क्यूब है, इस क्यूब के बदले में हम जब इसको t माने तो इसको t के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लोग x³ - 1 को t मान लिए। अब दोनों तरफ हम लोग कर देंगे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो 3x² और 1 का 0 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा dt/dx हो जाएगा, dt/dx। तो ऐसे में dx इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा dt। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x³ - 1 का होल क्यूब, और 5 को एक्सपेंड कर दिया 3 और इंटू x⁻², क्योंकि मल्टीप्लाई पावर ऐड होता है, x⁻³ इंटू x² dx। अब देखो इसको t माना है तो यहाँ पर हो गया t⁻1/3। अब यहाँ पर देखो ये जो है x² इंटू x² इंटू dx, तो x² इंटू dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं dt/3 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ की है, इसके जगह पर लिखा है dt/3 लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर फिर कौन रहा, यहाँ पर एक x³ रहा, तो x³ बराबर यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, तो x³ लिखा जा सकता है t के रेस्पेक्ट में t+1, तो यहाँ लिख दिया t+1, ठीक है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ये बाहर कर दिया, नीचे में है 1/3। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर है t⁻1/3 और यहाँ t⁻1, तो 1/3 और पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1/3, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4/3, तो यहाँ लिख दिया t⁻4/3, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो t⁻1/3, ठीक है। अब देखो इसका 1/3 यहाँ निकाल दिया। अब इसका इंटीग्रेशन t⁻4/3, तो एक क्या होता है इंटीग्रेशन में पावर में क्या होता है ऐड हो जाता है, तो 4/3 + 1 यानी हो जाएगा 7/3, तो यहाँ हो जाएगा t⁻7/3, और जो पावर होता है वही नीचे में लिख दिया जाता है, फिर हो गया प्लस। अब यहाँ क्या है t⁻1/3 है, तो 1/3 + 1 जब हम लोग करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 3, और यही यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर हो गया कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे नीचे रहेगा सबसे ऊपर चला गया, तो 3/7 हो गया, t⁻7/3 हो गया, और यहाँ पर भी ये 3 क्या हो गया सबसे ऊपर, तो 3/4 t⁻4/3, ठीक है। अब देखो 3/7 है, 3/4 है, और यहाँ तो हम लोग कॉमन क्या निकल सकता है 3 है, तो 3 कॉमन निकला, तो यहाँ जैसे ये 3 बाहर आएगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा 1/7 हो गया। और यहाँ पर ये जो आया था t हम लोग क्या माने थे, t माने थे x³ - 1, और यहाँ पर पावर क्या है 7/3 लिख देंगे। अच्छा, यहाँ से ये 3 कॉमन निकला था तो क्या हो गया 1/4, और t के जगह पर हो गया x³ - 1 और पावर हो गया 4/3, और लास्ट में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज द फाइनल आंसर।